और इधर मोदी सरकार को कामकाज संभाले अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ है। रविवार को उनकी शपथ हुई। इधर कांग्रेस पार्टी उन पर अभी से हमलावर है। कांग्रेस सरकार की स्थिरता पर हर एक गुजरते दिन के साथ सवाल उठा रही और सवाल उठाने के साथ साथ मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के फैसलों पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट मोदी सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए नेताओं ने भी अब जवाबी मोर्चा संभाला हुआ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस बार मोदी सरकार गठबंधन के दम पर बनी है। देश में करीब 10 साल बाद केंद्र में गठबंधन सरकार बनने से सियासत का मिजाज भी जरा बदला सा है। अब मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गठबंधन सहयोगियों को एकजुट रखने की है। वहीं विपक्ष मौके की ताक में है। कांग्रेस समेत विपक्ष में बैठे तमाम राजनीतिक दल केंद्र सरकार की स्थिरता को लेकर बयानों से माहौल बना रहे हैं। ताजा बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। खड़गे ने बेंगलुरु में कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है जो कभी भी गिर सकती है। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। सरकार के भविष्य को लेकर खड़गे का बयान आते ही एनडीए नेताओं ने मोर्चा संभाला और जमकर पलटवार किया। जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। खड़गे जी को मेरा सलाह है कि आप अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाइए और सरकार को सलाह दे दीजिए सरकार ने क्या काम करना चाहिए। सरकार मेजोरिटी की सरकार है, इसीलिए खड़गे जी ने बार बार इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है। गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई, इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी पर हमलावर बने हैं। सचिन पायलट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के लोकसभा चुनाव के अनुभवों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी के 400 पार के नारे में अहंकार साफ झलक रहा था। पिछले 10 साल में सरकार ने एक तरफा फैसले लिए, बिना तैयारी के नोटबंदी की, यूपीए सरकार पर घोटाले के कई आरोप लगाए, लेकिन सजा किसी को नहीं दिला पाए। काला धन वापस लाने के वादे का क्या हुआ? बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन अयोध्या में ही चुनाव हार गई। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह राहुल गांधी की छवि खराब करने का भरपूर प्रयास हुआ। भारत में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इसका डेटा छिपा रही है। विपक्ष को डराने धमकाने में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। पीएम मोदी को बीते 2 कार्यकाल में लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल था, जिसके चलते सरकार की स्थिरता को लेकर कोई सवाल, कोई विवाद नहीं था। जोड़ तोड़ की राजनीति की कोई गुंजाइश ही न थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गठबंधन की राजनीति और गठबंधन धर्म के चलते मौजूदा सरकार को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा और विपक्ष की फूट डालने की हर चाल को नाकाम करने के लिए चौकन्ना भी रहना होगा। सरकार डेस्क, IBC 24।